गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। प्रीवियस क्लास में अपन ने प्लांट एंड जो सेल एंड टिश्यू कल्चर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट अपन ने समझा था, उसके साथ ही अपन ने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन क्या होता है, किसे कहते हैं, कौन कौन सी सेल्स में होता है, वो अपन ने अच्छे से समझ लिया था। आज अपन प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन की जो मैकेनिज्म है या जो इसका महत्व है या कहते कैसे हैं, वो फिर से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि ये अपने अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो अपना टॉपिक था प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। तो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन कहेंगे किसे? अलग की हुई प्रोटोप्लास्ट या अलग किया हुआ प्रोटोप्लास्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरी हुई एक सेल होती है। ये क्या है? एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर एक सेल, उसे बोलेंगे अपन प्रोटोप्लास्ट, या कि इसमें सेल वॉल अपन ने हटा दी है। तो किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों में टू प्रोटोप्लास्ट यूनिट एक दूसरे के पास आती है और अटैच हो जाती है या जुड़ जाती है, उसे ही अपन क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। जैसे कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में एक तो ये प्रोटोप्लास्ट सेल थी और ये एक दूसरी प्रोटोप्लास्ट सेल थी। ये दोनों प्रोटोप्लास्ट यूनिट एक दूसरे के पास आएगी और फ्यूज्ड हो जाएगी ऐसे। इस रिएक्शन को अपन क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन बोलेंगे। क्लियर है? इस रिएक्शन में टू कंप्लीट जीनोम का मिश्रण होता है। क्या होता है? टू कंप्लीट जीनोम का मिश्रण होता है, यानी कि एक तो इसका जीनोम, एक इसका जीनोम। जीनोम किसे बोलते हैं? हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स का समुच्चय, यानी जो n क्रोमोसोम्स का ग्रुप है उसके एक समुच्चय को, एक ग्रुप को क्या बोलेंगे अपन? जीनोम। तो एक तो इसका जीनोम और एक इसका जीनोम, इन दोनों का इस रिएक्शन में मिश्रण होता है। अब ये दोनों सेल्स मिलेगी तो मिश्रण ही होगा। ठीक है, अतः स्पष्ट है कि संकरण या हाइब्रिडाइजेशन की रिएक्शन न करने वाली स्पीसीज में भी सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन की रिएक्शन करवाई जा सकती है। यानी कि ऐसी प्लांट स्पीसीज जिनमें संकरण या हाइब्रिडाइजेशन की रिएक्शन नहीं होती थी, उनमें अपन प्रोटोप्लास्ट के माध्यम से कायिक संकरण या सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन की रिएक्शन करवा सकते हैं। और इसी मेथड को यूज में लेकर जीन ट्रांसफर, जीन एक्सप्रेशन और अनेकों कैरेक्टर्स के फिक्स होने की पॉसिबिलिटी विकसित हो गई है। यानी कि इस मेथड से अपन जीन ट्रांसफर भी कर सकते हैं, जीन एक्सप्रेशन भी कर सकते हैं, और अनेकों जो कैरेक्टर्स अपन को चाहिए उनको इस मेथड के माध्यम से फिक्स कर सकते हैं। तो उसकी पॉसिबिलिटी भी विकसित हो गई है। इसके साथ ही ऐसे प्लांट्स जो कायिक रूप से संचरित होते हैं, सोमेटिक रूप से जो प्लांट्स संचरित होते हैं या जन्म लेते हैं,
ऐसे प्लांट्स, एग्जाम्पल जैसे बनाना, शुगर केन गन्ना एवं पोटैटो, यानी ऐसे प्लांट्स जिनमें जो कायिक रूप से जन्म लेते हैं, सोमेटिक रूप से जन्म लेते हैं, जैसे बनाना है, शुगर केन है, पोटैटो है, तो इनकी स्पीसीज में इस विधि द्वारा सुधार किया जा सकता है। यानी कि जैसे मान लो कि इनका प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो इस विधि द्वारा इन स्पीसीज में, इस प्लांट्स की स्पीसीज में आसानी से सुधार भी किया जा सकता है। क्लियर है यहां तक? ठीक, आगे बढ़ते हैं अपन। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन की रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो सकती है। स्पॉन्टेनियस यानी कि अचानक हो सकती है, जब किसी सेल से सेल वॉल को अलग किया जा रहा हो, या एक सेल से प्रोटोप्लास्ट को अलग किया जा रहा हो, तो उस टाइम ये प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन की जो रिएक्शन है ये स्पॉन्टेनियस या अचानक हो सकती है। तो ये एक प्रकार का टाइप हो गया प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन का। तो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन 2 टाइप का होता है, एक तो स्पॉन्टेनियस फ्यूजन, दूसरा है इंड्यूस्ड फ्यूजन। इंड्यूस्ड का मतलब है प्रेरित। तो प्रेरित जो फ्यूजन होगा, संलयन होगा, वह भी 2 प्रकार से होता है। फर्स्ट तो है मैकेनिकल मेथड से, एक तो है यांत्रिक विधि से, मैकेनिकल मेथड से। इसमें हेल्प लेते हैं माइक्रोपिपेट की। माइक्रोपिपेट। दूसरा मेथड है इंड्यूस्ड फ्यूजन का केमिकल मेथड। कौन सा? केमिकल मेथड। इसमें हेल्प लेते हैं पीईजी, जिसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको इसकी फुल फॉर्म भी बताई थी, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। तो ये पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल एक केमिकल है जिसके माध्यम से प्रोटोप्लास्ट को अलग किया जाता है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे 2 टाइप के प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, स्पॉन्टेनियस फ्यूजन और इंड्यूस्ड फ्यूजन। इंड्यूस्ड फ्यूजन 2 मेथड से होता है, मैकेनिकल मेथड और केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में जिस केमिकल का यूज में लेते हैं वो है पीईजी, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, और मैकेनिकल मेथड में जिसका यूज में लेते हैं वो माइक्रोपिपेट, जो अपनी जूलॉजी लैब में भी रखी हुई है। क्लियर है? तो ये तो मैंने आपको एक नॉर्मल जानकारी फिर से दे दी है। अब अपन बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, कि इस प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन की क्या उपयोगिताएं हैं। ठीक है, तो उतना हार्ड टॉपिक नहीं है, बहुत ही इजी है, इसको अपन आज क्लियर कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में अपन नया टॉपिक लेंगे। ध्यान देना, इसमें पढ़ रहे हैं अपन एप्लीकेशंस, इसका मतलब है यहाँ पे उपयोगिताएं। ठीक है, तो प्रोटोप्लास्ट प्राप्त कर फ्यूजन, इनके फ्यूजन की मेथड के डेवलप होने से इच्छित स्पीसीज में इच्छित कैरेक्टर्स का समावेश, यानी कि ये प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन का मेथड जैसे ही विकसित हुआ है तो एक इच्छित स्पीसीज में इच्छित कैरेक्टर्स ट्रांसफर करने की पॉसिबिलिटी भी विकसित हो गई, ये अपन को पता चल चुका है। इस मेथड से सेक्सुअल रूप से अक्षम
यानी जो ऐसे प्लांट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, उनमें सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन की रिएक्शन करवा कर हाइब्रिड प्लांट विकसित किए जा सकते हैं। सोमेटिक क्या प्राप्त किए जा सकते हैं? हाइब्रिड प्लांट। तो एक तो इसका काम ये हो गया, यानी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते थे ऐसे प्लांट्स, उनमें अपन इस विधि के माध्यम से सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन या कायिक संकरण की रिएक्शन करवा कर हाइब्रिड प्लांट प्राप्त कर सकते हैं या संकर पौधे प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी उपयोगिता क्या होगी? सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन। सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन या सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन की रिएक्शन द्वारा कुछ स्पीसीज से विषम युग्मकी, जिन्हें बोलते हैं हेटेरोजाइगस, प्लांट्स विकसित किए जा चुके हैं। यहां पे सोमेटिक नहीं है, सेक्सुअल ही है। तो सेक्सुअल जो हाइब्रिडाइजेशन की रिएक्शन अपन कुछ स्पीसीज में करवा सकते हैं, जिसके माध्यम से विषम युग्मक, जिसे बोलते हैं हेटेरोजाइगस, प्लांट्स विकसित किए जा चुके हैं इस टेक्निक के माध्यम से। तीसरी उपयोगिता क्या होगी? सिलेक्टिव जीनोम ग्रहण कर, यानी कुछ जीनोम अपन ने सिलेक्ट किया और उस जीनोम को ग्रहण कर, संबंधित स्पीसीज ग्रहण करके डिजीज रेजिस्टेंस स्पीसीज डेवलप अपन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डिजीज रेजिस्टेंस स्पीसीज, यानी कि ऐसा जीनोम अपन किसी स्पीसीज में ट्रांसफर करें इस टेक्निक के माध्यम से, जिससे एक डिजीज रेजिस्टेंस, रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता रखने वाली स्पीसीज आसानी से अपन बना सकते हैं। ऐसे जीनोम को अगर अपन किसी स्पीसीज में ट्रांसफर करें तो उनसे जो न्यू स्पीसीज बनेगी वो रोगों से ग्रसित नहीं होगी, यानी कि उसमें डिजीज रेजिस्टेंस का गुण होगा। क्लियर है? तो ये काम भी अपन कर सकते हैं, तो ये भी इसकी एक उपयोगिता हो गई। आउटर प्रोटोप्लास्ट के ट्रांसफर द्वारा, यानी ऐसे प्लांट्स जिनमें जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, जिसे बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, उसको इस विधि के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है। कैसे? उन स्पीसीज में आउटर प्रोटोप्लास्ट, आउटर क्लोरोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट नहीं क्लोरोप्लास्ट, आउटर अगर क्लोरोप्लास्ट उनमें ट्रांसफर कर दें तो वो जो प्लांट है संबंधित, उसमें फोटोसिंथेसिस की जो एबिलिटी थी वो बढ़ जाती है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा। तो अपन ने अतिरिक्त मात्रा में अगर उस स्पीसीज के अंदर क्लोरोप्लास्ट ट्रांसफर कर दिया इस विधि के माध्यम से, तो उसमें जो फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शंस थी वो भी उसकी एबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो ये भी इसकी एक उपयोगिता हो गई। नेक्स्ट पे बात करें अपन, तो कुछ स्पीसीज के जीनोम को किसी दूसरी स्पीसीज में प्रोटोप्लास्ट के माध्यम से ट्रांसफर कर एक न्यू प्लांट स्पीसीज भी अपन बना सकते हैं। वापस से समझना है इसको। इसके लिए एक एग्जाम्पल भी लेंगे अपन बहुत अच्छा सा। इतना क्लियर है? ठीक है, बहुत ही इजी है।
ध्यान देना, मैंने ये कहा इसकी लास्ट उपयोगिता में कि किसी स्पीसीज के जीनोम को अदर स्पीसीज के जीनोम में प्रोटोप्लास्ट द्वारा ट्रांसफर कर एक न्यू प्लांट स्पीसीज बनाई जा सकती है। क्या बनाई जा सकती है? न्यू प्लांट स्पीसीज बनाई जा सकती है। उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया है जो आपने पहले छोटी क्लास में भी पढ़ा था, उसी को आपके सामने रिपीट कर रहा हूं। आपने नाम सुना होगा पोटैटो टोमेटो का। पोटैटो, दूसरी तरफ है टोमेटो। साइंटिफिक नेम है, अगर आपको याद हो तो इसका सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम यही था। और इसका टोमेटो को लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटियम, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटियम यही था। इन दोनों पौधों के या प्लांट्स के प्रोटोप्लास्ट को अलग कर लिया जाता है सबसे पहले। इसका भी प्रोटोप्लास्ट और इसका भी प्रोटोप्लास्ट। क्लियर है? उसके बाद इन दोनों को फ्यूज करवाया। फ्यूजिंग केमिकल्स यूज में लिए और करवाया प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। क्लियर है? तो इन दोनों प्लांट्स की जो प्रोटोप्लास्ट अलग कर उनको फ्यूजिंग केमिकल्स के माध्यम से इनके प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करवाया, तो क्या बना? हेटेरोकैरियोन। हेटेरोकैरियोन क्या बोलेगा? हेटेरोकैरियोन। इस हेटेरोकैरियोन को अपन प्लांटिंग करेंगे एक मीडियम में। प्लांटिंग ऑफ हाइब्रिड, प्लांटिंग ऑफ हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट। यहां पे हाइब्रिड नहीं लेंगे, यहां पे फ्यूज्ड लेंगे। फ्यूज्ड यानी जो हेटेरोकैरियोन अपने पास मिला, इसको अपन आगे प्लांटिंग करेंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा? ग्रोथ ऑफ हाइब्रिड कॉलोनीज। इस हेटेरोकैरियोन को जो दो प्लांट्स के प्रोटोप्लास्ट को फ्यूजन करने पे प्राप्त हुआ है, आगे प्लांटिंग करवाएंगे तो अपने पास कुछ हाइब्रिड कॉलोनीज उपलब्ध होगी या उगेगी। ये जो हाइब्रिड कॉलोनीज है इनको अपन सिलेक्ट करें, कुछ को सिलेक्शन ऑफ colonies
प्लांटिंग ऑन मीडियम, यानी कि इनमें से कुछ हाइब्रिड कॉलोनीज को अपन ने सेलेक्ट किया आगे के एक्सपेरिमेंट के लिए और उनको एक मीडियम में ट्रांसफर कर दिया उगने के लिए या प्लांटिंग के लिए। तो इनसे क्या विकसित हुआ? हाइब्रिड केलस। हाइब्रिड केलस, केलस का नाम सुना होगा आपने, अविभजित कोशिकाओं का समूह है केलस। फिर ये जो केलस है इसको ट्रांसफर केलस इन न्यूट्रिएंट मीडियम। फिर इस केलस को, जो हाइब्रिड केलस बना है, इसको ट्रांसफर किया एक न्यूट्रिएंट मीडियम में, एक खनिजों से भरे हुए माध्यम में, जिसके बाद अपन को एक प्रोडक्ट प्राप्त हुआ, वो है हाइब्रिड प्लांट, जो अपन को बनाना था। यही अपन को बनाना था हाइब्रिड प्लांट। इस हाइब्रिड प्लांट में इसके भी करेक्टर है और उसके भी करेक्टर है। तो जो साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट किया, इसके माध्यम से दो हाइब्रिड प्लांट बनाए जिनके नाम आपने सुने होंगे, पोमेटो और टोपेटो। पोमेटो और टोपेटो, ये दो हाइब्रिड प्लांट बनाए गए। तो ये किसके एग्जाम्पल है, किस मेथड के एग्जाम्पल है? प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के ही एग्जाम्पल है। क्लियर है यहाँ पे? तो ये आपको नोट्स में भी बनाना है, ये अपन पहले भी छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं और अपन ने इस सेकेंड ईयर में बायोटेक्नोलॉजी में प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन वाले टॉपिक में आज फिर से रिपीट हो गया है। वापस से समझा रहा हूं इसको। एक तरफ है पोटैटो आलू और दूसरी तरफ है टमाटर, दोनों के साइंटिफिक बॉटनिकल नेम लिख रखे हैं मैंने। दोनों के प्रोटोप्लास्ट को अलग किया और फ्यूजिंग केमिकल्स का यूज करते हुए प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करवाया, तो हेटेरोकैरियोन नामक एक स्ट्रक्चर बने। ठीक है, इस हेटेरोकैरियोन स्ट्रक्चर को आगे प्लांटिंग ग्रो करवाएंगे तो अपने पास कुछ हाइब्रिड कॉलोनीज बनेगी। इन हाइब्रिड कॉलोनीज को अपन कुछ सेलेक्ट करके इनको मीडियम में ट्रांसफर कर देंगे तो अपने पास हाइब्रिड केलस बनेगा। हाइब्रिड केलस क्या होता है? अविभजित कोशिकाओं का समूह है। फिर इस केलस को अपन एक न्यूट्रिएंट मीडियम में ट्रांसफर कर देंगे, एक माध्यम में ट्रांसफर कर देंगे, तो एक हाइब्रिड प्लांट उगेगा, ग्रोथ करेगा, जिनमें जो पोमेटो भी हो सकता है, टोपेटो भी हो सकता है, जो एक प्रकार के हाइब्रिड प्लांट होंगे। क्लियर है? ओके। अब बोलोगे कि सर अपन तो जूलॉजी पढ़ रहे हैं, तो ये प्लांट्स की गाथा क्यों गा रहे हो आप? अब बायोटेक्नोलॉजी दोनों में यूज में होती है, तो मैंने प्लांट्स में तो आपको समझा दी है। अब सेल की भी मैं यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल उसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो वो भी आपको दिक्कत नहीं रहेगी। इस तरह आपने ओनली प्लांट्स, हाइब्रिड प्लांट्स तो बना दिए, लेकिन एक हाइब्रिड सेल आपने नहीं बनाई, तो वो हाइब्रिड सेल कैसे बनेगी? प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के माध्यम से वो भी अपन बनाएंगे। इतना समझ में आ गया होगा आपके? बहुत ही इजी था और पहले पढ़ा हुआ टॉपिक भी था। ध्यान देना। ये कोई अक्ष सेल है, ये कोई वाई सेल है। क्लियर है? इसमें ये इसका न्यूक्लियस है और इसके पास भी इसका ये न्यूक्लियस है। ये इसका साइटोप्लाज्म है, ये इसका साइटोप्लाज्म है। लेकिन जो इसका जो अक्ष का न्यूक्लियस है वो कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स रखता है, तो इसको मैंने स्पेशल लाइनिंग से शो कर दिया है और इसको स्पेशल लाइनिंग से शो नहीं किया है। ठीक है, यहां पे अपन हेल्प ले रहे हैं इनएक्टिवेटेड
सेंडाई वायरस, ये काम करते हैं प्रेरक का, इसे बोलते हैं इंड्यूसर। दो सेल्स लिए मैंने यूकेरियोटिक सेल्स एक्स और वाई, दोनों के न्यूक्लियस आप देख सकते हो, दोनों स्पेशल कैरेक्टर्स लिए हुए हैं। इन दोनों को फ्यूज कराने के लिए मैं एक प्रेरक को काम में ले रहा हूं, इंड्यूसर जिसे बोलते हैं, वो है इनएक्टिवेटेड सेंडाई वायरस। ठीक है, यह है सेंडाई वायरस। तो इन दोनों में मैंने फ्यूजन की रिएक्शन करवाई, तो ये दोनों सेल्स पास पास आ गई। ये मैंने करवाया फ्यूजन। ये क्या बना, यहां पे कर देते हैं फ्यूजन की रिएक्शन। ठीक है, तो क्या बना, ये दोनों सेल्स ऐसे पास पास आ गई। ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका ऐसे है, ये बना हेटेरोकैरियोन, जो अपने प्रीवियस चार्ट में भी पढ़ा था। फिर क्या होगा, इनमें माइटोसिस डिवीजन होगा, फ्यूज हो जाती है सेल, तो ऐसे बना सकते हैं अपन इसको, माइटोसिस डिवीजन। ये न्यूक्लियस इसका, ये इसका, ये इसमें तर्कुतंतु बने। माइटोसिस डिवीजन मैंने आपको फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे से समझाया था। ये इनके क्रोमोसोम्स हो गए। ठीक है, इसके बाद जैसे हेटेरोकैरियोन सेल्स बनी, फिर माइटोसिस डिवीजन हुआ, तो लास्ट में जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें एक तो ये सेल और एक ये सेल, इसका ये न्यूक्लियस, इसका ये न्यूक्लियस, ये इसका साइटोप्लाज्म, ये इसका साइटोप्लाज्म। एक्स वाई हाइब्रिड सेल्स बन गई, यानी कि इसका हाफ न्यूक्लियस का भाग इसके पास चला गया और इसका हाफ इसके पास आ गया। तो ये दोनों जो पहले अलग अलग कैरेक्टर्स रखती थी, अब इसमें एक में सेल में ये दो जो डॉटर सेल्स बनी है, ये दोनों के कैरेक्टर्स रखती है, एक्स के भी है और वाई के भी है, एक्स के भी है, सॉरी एक्स के भी है और वाई के भी है। तो ये क्या बनी, एक्स वाई हाइब्रिड सेल। किसकी उपस्थिति में करवाई अपन ने, इनएक्टिवेटेड सेंडाई वायरस, जो एक उत्प्रेरक का काम करता है, इन दोनों सेल्स को फ्यूज कराने में हेल्प करता है। तो ये भी डायग्राम आपको ऐड करना है। तो इस तरह से अपना प्रोटोप्लाज्म जो फ्यूजन है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आज के लिए इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।